क्या गजब का नज़ारा है। हर कोई सब कुछ बटोरने में लगा है, खाली हाथ जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे मोहित और मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई कहानी के साथ, जिसका नाम है स्वर्ग की करेंसी। ये कहानी एक बहुत ही ज़िद्दी पैसे वाले आदमी की है, जो कि बचपन से ही बहुत ही ज़िद्दी और कॉम्पिटिटिव माइंडसेट का था। वो एक बार जो चीज़ करने की ठान लेता था तो उसके पीछे पड़ जाता था और कभी हार नहीं मानता था। इसी स्वभाव के चलते 50 की उम्र तक आते आते उसने कई सारी कंपनीज खोल दी और वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसके अंडर हजारों लोग काम करते थे उसकी कंपनी में। एक दिन ये बिजनेसमैन अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था और ड्राइवर ने उस दिन गाने के बजाय सत्संग चालू कर दिया, जिसमें एक धार्मिक गुरु प्रवचन दे रहे थे। उस प्रवचन में चल रहा था कि आप जितने मर्जी हाथ पैर मार लो, चाहे कुछ भी उपाय कर लो, आप जैसे इस दुनिया में आए थे वैसे ही इस दुनिया से विदाई लोगे। गुरु ने इस बात को गहराई से समझाते हुए कहा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया है, जिसके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी है, चाहे वो धन हो, शोहरत हो या कुछ भी हो, आप अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। इस प्रवचन को सुनकर वो बिजनेसमैन अपने स्वभाव के अनुसार उस धर्मगुरु के बोलने को एक चुनौती की तरह स्वीकार कर लेता है। वो व्यापारी ठान लेता है कि वो इस धर्मगुरु के शब्दों को गलत साबित कर देगा। वह कुछ ऐसा करेगा जो अपना कमाया हुआ धन मरने के बाद भी वापस ले जा सके। उस दिन से वो बिजनेसमैन दिन रात बस इसी सोच में डूब गया कि वह ऐसा क्या करे जिससे इस चुनौती को जीत पाए। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसे ऐसा कोई भी उपाय नहीं मिलता जिससे वह धर्मगुरु की बात को गलत साबित कर पाए। काफी सोचने समझने के बाद वो तय करता है कि मेरे अकेले के सोचने से कुछ नहीं होगा, मैं ज्यादा नहीं सोच पाऊंगा, इसलिए उन सभी लोगों का दिमाग इस्तेमाल करते हैं जो मेरी कंपनी में काम करते हैं। एक दिन वो बिजनेसमैन अपने सारे कर्मचारी को, सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा करता है ऑफिस में और ये अनाउंस करता है कि जो कोई भी ये बताएगा कि मरने के बाद अपने पैसे वापस कैसे ले जा सकते हैं, वो उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए देगा। बिजनेसमैन की ऐसी अनाउंसमेंट सुनकर जितने भी वहां के कर्मचारी थे वो सारे कानाफूसी करने लगते हैं। वो कहते हैं कि बॉस का दिमाग खराब हो गया है, मजाक कर रहा है, पागल है, क्या बोल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और उस दिन वो बिजनेसमैन अनाउंस करके वापस अपने घर चला जाता है। 1 हफ्ता बीत जाने पर भी कोई भी उसके पास आइडिया लेकर नहीं आता है। बिजनेसमैन एक बार फिर सबको इकट्ठा करता है और इस बार आइडिया देने वाले को 5 करोड़ रुपए इनाम देने का वादा करता है। अब की बार ये बात सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे शहर में फैल गई। अगले दिन एक अनजान आदमी उस बिजनेसमैन के घर पहुंच जाता है और वो कहता है कि मैं आपको वही आइडिया देने वाला हूं जो आप चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। यह सुनकर बिजनेसमैन की आंखों में चमक आ जाती है। वो सोचता है कि फाइनली, आखिरकार मुझे कोई उपाय मिल ही गया। वो बिजनेसमैन उस आदमी को कहता है कि जल्दी पूछो जो तुम्हें पूछना है। तो आदमी उस बिजनेसमैन से पूछता है कि क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? तो बिजनेसमैन कहता है हाँ, कई बार। तो वो आदमी पूछता है कि वहां आप अपने पैसे कैसे लेकर जाते हैं? बिजनेसमैन कहता है कि मैं एयरपोर्ट जाता हूं और वहां अमेरिका में चलने वाले डॉलर के साथ अपने पैसे बदलवा देता हूं। वो आदमी बिजनेसमैन से एक के बाद एक कई देशों के नाम लेकर यही सवाल करता है और वो बिजनेसमैन हर बार यही जवाब देता है कि वो एयरपोर्ट जाकर उस देश की करेंसी को एक्सचेंज करवा लेता है, ताकि वो अपने हिसाब से उन पैसों को वहां जाकर खर्च कर सके। बार बार एक ही तरह का सवाल सुनकर वो बिजनेसमैन चिढ़ जाता है। वो उसे कहता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है तेरी, क्यों बेवकूफ़ों वाले सवाल कर रहा है? मुझे सीधा सीधा उपाय बता कि मैं मरने के बाद अपने सारे पैसे अपने साथ वापस कैसे लेकर जा पाऊंगा। आदमी कहता है यही तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप इस देश के पैसे दूसरे देश में इस्तेमाल करने से पहले उस देश के पैसों के साथ एक्सचेंज करवाते हैं, वैसे ही आपको मरने से पहले अपने सारे पैसे स्वर्ग की करेंसी के साथ एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे। और स्वर्ग की करेंसी है पुण्य। आपको अपने पैसों का इस्तेमाल ऐसे कामों में करना चाहिए जिससे पुण्य मिलता है। और बस यही एक तरीका है जिससे आप अपना कमाया सारा धन अपने साथ
मरने के बाद भी ले जा सकेंगे। बिजनेसमैन को उसकी बात समझ आ जाती है, वह उसे उसके हिस्से का इनाम दे देता है और बाकी अपना बचा हुआ सारा जीवन धर्म, सेवा, दान इन सब में लगा देता है। इसलिए कहते हैं बढ़ती हुई धन दौलत से दुनिया प्रभावित हो सकती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।